जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती पद्मा हेमेंद्र सेठ, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोई, राणापुर में कार्यरत हूँ और वर्तमान में अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन महिला परिषद की उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। ईश्वर कैसा होता है, मैं उसी ईश्वर से आज आपको परिचित कराऊंगी। ईश्वर कैसा होता है, उसका रूप कैसा है, यह कैसे कार्य करता है और किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करता है अथवा उन्हें शक्ति प्रदान करता है। मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा और इस प्रश्न का समाधान मिला। मैं अपने इस ईश्वर से आप सभी को भी परिचित कराना चाहूँगी। अगर आप भी श्रद्धा, आस्था एवं सच्चे मन से ईश्वर से मिलना चाहेंगे तो वह भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे लिए ईश्वर का रूप या अवतार बने पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज साहेब, जिनका देवलोक गमन हुए अभी 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मैं प्रथम बार 25 मई 1998 को गुरुदेव श्री के संपर्क में आई। मैंने मेरे पिताजी से सुन रखा था कि वे बहुत बड़े संत हैं, उनके तो दर्शन भी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जब पहली बार मैं आचार्य श्री से मिली तो उन्हें देखती ही रह गई। उनकी सादगी, मधुर व्यवहार, अपनत्व देखकर मैं दंग रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही गुरुदेव हैं जिनके बारे में मैं बचपन से ही पिताजी से सुनती आ रही हूँ। मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुई। तभी मेरा प्रथम परिचय पूज्य श्री से हुआ। 1998 में पूज्य श्री का चातुर्मास कुक्षी में हुआ। इसके पश्चात राजगढ़, इंदौर, चोराऊ, नैनावा, पालीताना और बाग हर स्थान पर मैंने पूज्य श्री के दर्शन किए और मेरी आस्था उनके प्रति दिन प दिन बढ़ती ही गई। इससे पहले आज तक किसी संत में मेरी कोई आस्था नहीं थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन के बाद मेरी श्रद्धा उनमें इतनी अधिक हुई कि जब भी मैं कोई कार्य प्रारंभ करती हूँ तो इनका स्मरण जरूर करती हूँ। मुझे याद नहीं कि कोई एक भी दिन ऐसा निकला हो जब मैंने मेरे इस ईश्वर का स्मरण न किया हो। मनुष्य पर जब भी दुख का साया पड़ता है वह ईश्वर की शरण में जाता है। मैंने परिवार में कभी कोई दुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन एक दिन 5 जुलाई 2004 का वह दिन आया जब मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पिताजी श्री सुरेश चंद्र जी लुणावत का अकस्मात हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। मैं परिवार में पापा की सबसे लाड़की थी। मेरे और मेरे परिवार के दुखों का उस समय कोई पारावार नहीं था, लेकिन इस दुखद क्षण में मैंने आखिर मेरे ईश्वर पूज्य गुरुदेव श्री को स्मरण किया और धीरे धीरे दुख की काली घटाएं बादलों की तरह छटने लगी। मुझे ऐसा लगा मेरा ईश्वर मेरी सहायता कर रहा है। इस दुखद घटना के 2 माह बाद ही हमारा परिवार पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शनार्थ गया। पहली शांति तो हमें पूज्य श्री के दर्शन से ही प्राप्त हो गई और उसके पश्चात उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों व उदाहरणों से जो संबल व सांत्वना दी, उसके बाद ही हृदय में यह बात उतर पाई कि मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। यदि संसार के सभी परिजन इसी तरह शोक या क्रुंदन करते रहे तो संसार में शोक के अतिरिक्त क्या बचता है। विवेक की आंखें खोलकर इस मरणाधर शरीर की अंतिम गति पर विचार करने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा लगा जैसे भगवान बुद्ध हमें यह बोध दे रहे हो। इतने बड़े संत कहलाए जाने वाले पूज्य श्री ने जिस आत्मीयता और स्नेह से समझाया वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने आज तक ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब भी पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में सोचती हूँ तो लगता है ईश्वर ऐसा ही होगा। इसीलिए मेरी दृष्टि में तो पूज्य गुरुदेव श्री ही साक्षात ईश्वर हैं।
मेरे पिता का साया अब मेरे ऊपर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो हमें सुसंस्कार दिए, सही राह बताई, उसी का परिणाम था कि पूज्य गुरुदेव श्री से मेरा संपर्क हो सका। मैं तो पूज्य गुरुदेव श्री की हमेशा के लिए ऋणी रहूंगी और हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य मिले। मेरे गुरुदेव, यह जयंत सदा जयवंत रहे, यह जयंत सदा जयवंत रहे, यह ज्योति सदा यशवंत रहे। हर जन्म में मिले निश्रा आपकी, हर जन्म में मिले निश्रा आपकी। युगो युगो अमर यह संत रहे, युगो युगो अमर यह संत रहे। जय राजेंद्र, जय जयंत, जय गुरुदेव।